चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस एंड विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटेल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखेंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है आपको और जल्दी से जो याद हो जाएगा, आपके दिमाग में अच्छे से रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन आता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए 2020 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि लेंस की क्षमता का जो सही मात्रक है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन और ये देख लेंगे, डायोप्टर, बी है एंगस्ट्रम, सी है ल्यूमेन और डी है लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हुए चलेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वो होता है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। यानी कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है डायोप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति है वो किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। यानी कि तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति है वो किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो किस ऊतक द्वारा होता है, तो ये होता है आपके एंडोडर्म, यानी कि एंडोडर्म में यह ऊतक है और इसी के द्वारा आपके तंत्रिका तंतु की जो है उत्पत्ति होती है, प्राथमिक ऊतक है और इसके द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। यानी कि जल को जीवाणु रहित बनाना हो तो उसके लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, तो वो आता है आपका, देखिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन से, तो विरंजक चूर्ण जो है ये उपयोगी पदार्थ है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। यानी कि बहते हुए रक्त को रोकने में जो उपयोगी यौगिक है वो कौन है, तो वो है आपका फिटकरी। देखिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो किसी बहुत सारी चीज़ों के लिए भी किया जाता है, लेकिन बहते हुए रक्त को रोकने के लिए, यानी कि रक्त का बहाव ज़्यादा है, नहीं रुक रहा है, तो आप वहाँ पे फिटकरी का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, प्रकाश गमन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है आपके एग्जाम में। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में तो नहीं होगा, इसमें प्रकाश गमन नहीं करती है। तिरछी रेखा में गमन करती है, ये भी नहीं होगा। प्रकाश जो है ये आपका हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, विरंजन के लिए उपयुक्त होता है। विरंजन के लिए उपयुक्त होता है, क्या उपयुक्त होता है, तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विरंजन के लिए उपयुक्त होता है, तो विरंजक चूर्ण, विरंजक ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपके विरंजन के लिए उपयुक्त होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में जो है कितने फोकस होते हैं, तो आपके लेंस में हो जाएंगे 2 फोकस। लेंस में हमेशा से कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो देखिए वो होता है लाल। यानी कि प्रबल अम्लीय विलयन में जो मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो लाल होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फथेलिन सूचक का रंग होता है। फिनोल्फथेलिन का जो सूचक है उसका रंग बताना है कि रंग जो है वो कैसा होता है, तो उसका रंग होता है गुलाबी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है।
मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। ऑप्शन वाले देखिए पोषण, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन और डी है परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित हो सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो संबंधित होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का धक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी कि रक्त का कौन सा अवयव जो है घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का धक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो है रक्त का अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का धक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो वो हो जाए क्या है, कौन सा अवयव, तो प्लेटलेट्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है। तो उदासीनीकरण क्रिया में जो है लवण व जल बनते हैं। उदासीनीकरण जो क्रिया है उसमें लवण और जल बनते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो वह है, यानी कि अगर दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा प्रतीत होती है तो वो है कौन सा दर्पण हो सकता है। तो वो हो सकता है आपके कौन सा, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। यानी कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। यानी कि मछलियाँ जो होती है वो किस अंग द्वारा श्वसन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए गिल्स, यानी कि गिल्स जो है मछलियाँ जो होती है वो गिल्स के द्वारा ही श्वसन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। यानी कि लाल पत्ता गोभी जो होता है वो किसका उदाहरण है, तो वो है आपके प्राकृतिक सूचक का। किसका उदाहरण हो जाएगा, तो प्राकृतिक सूचक का आपका उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम होता है उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये जल का वहन करने के लिए। किसके लिए, जल का वहन के लिए जो है ये उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यानी कि उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति को बताना है कि कैसा होगा, तो वो हो जाएगा काल्पनिक। यानी कि ऑप्शन नंबर ये है जो काल्पनिक हो जाएगा। यानी कि किसी भी उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है अभिकारक। यानी कि भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनको क्या कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। यानी कि शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होता है वो किस धातु का होता है, तो वो होता है आपके कार्बन का। किसका होता है, तो कार्बन का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक बोल्ट कहलाता है। एक बोल्ट कहलाता है, तो एक बोल्ट जो है आपके 1 जूल कूलम कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 जूल कूलम कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो निम्नलिखित में से कौन है, तो वो हो जाएगा आपका टमाटर। यानी कि टमाटर जो है ये आपके ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
24 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये जो है आपके दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन विलियन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जिसका पीएच संभवतः होगा। उसका पीएच संभवतः क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका 5 हो सकता है। ठीक है, यानी कि 7, 8, 10 दिया है ऑप्शन में, लेकिन 7 से कम होता है तो 5 है आपका 7 से कम, यानी कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच कितना होगा, 7 से हमेशा से कम होगा। तो देखिए 5 जो है 7 से कम है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, यानी कि जब एक प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलित होने वाला वर्ण है, यानी कि जो सबसे कम विचलित होता है वो वर्ण कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल। देखिए जब आप श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो सबसे कम जो विचलित होने वाला वर्ण होता है वो लाल ही होता है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो है वो किस लेंस का प्रयोग होता है, तो वो प्रयोग होता है आपके अवतल लेंस का, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एसेंट्रिक अम्ल का IUPAC नाम है, यानी कि IUPAC जो नाम है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका एथेनाइक अम्ल, यानी कि एथेनाइक अम्ल जो है ये एसेंट्रिक अम्ल का IUPAC नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वे क्रियाएं जिसके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होता है वो कहलाती है। वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ऊष्मा शोषण विक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन कंफर्म जो है आपके कंप्लीट हो गए। 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।